राम राम सभी भक्तों को। यहाँ जैसा कि दरबार में आते हैं, बरिगवा धाम बालाजी मंदिर में आते हैं लोग, और यहाँ हमसे कुछ नियमों के बारे में पूछते हैं कि बाबा जी या गुरु जी, सदगुरु जी, जो जैसा नाम लेता है वो अपना अपना तरीके से बोलता है। कोई गुरु जी बोलता है, कोई बाबा जी बोलता है कि गुरु जी बताइए मेहंदीपुर जाने का नियम क्या है, आप कुछ बताएं। तो उसके बारे में आज हम बता रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं। मेहंदीपुर का नियम और यहाँ के नियम दोनों बोल देंगे, आज बता देंगे। जैसे मेहंदीपुर आपको जाना हो तो जाने से पहले अगर हो सके 1-2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले लहसुन प्याज छोड़ दें। अगर संकट बहुत ज़्यादा है तो, और नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आपकी अपनी इच्छा, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है। आप वहाँ जाने से पहले यहाँ एक नारियल ले लें, एक पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पीले चावल, हल्दी लगा के। एक पान, एक सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची और घर के थोड़ी मिट्टी, पीले चावल, हल्दी लगा के कर लेना, थोड़े से रख लेना। और 1.25 मीटर लाल कपड़ा, उसमें कुछ दक्षिणा रख लेनी। दक्षिणा रख करके घर में 21 बार या 7 बार अपना एक जगह उतारा कर लें। जैसे कि आंगन में कर लें या मेन दरवाजे पे 7 बार उतार करके या 21 बार उतार करके जब उतारा करें तो मनी मन प्रार्थना करनी है। पहले तो ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, सीताराम सीताराम सीताराम, ये बोल लिया 5 बार 7 बार। बोलने के बाद जब उतारा करते तो ये प्रार्थना करो कि हे बालाजी महाराज, हे मेहंदीपुर के बालाजी महाराज, दया करो, मेरे घर में जो भी संकट हो, जो बाधा हो, वो सारी बाधा इस नारियल में कैद करो। मेरे पितरों की जो आत्माएं भटक रही हैं उनको भी कैद करो, अपने चरणों में ले लो, बुला लीजिए आप, और घुमा करके एक पन्नी में नारियल रख लीजिए और अपना घर से चल दीजिए। और जाने के बाद वहां जब पहुंच जाते हो तो जैसे ही मंदिर में जाते हो दर्शन के लिए, तो अपना नारियल वो लेते जाओ और नारियल ले जा करके, वो द्वारपाल अपना रहते हैं सेवादार, तो वहाँ नारियल दे दिया। देते समय मनी मन प्रार्थना करो, जब हाथ में लेते हो मनी मन प्रार्थना करो कि हे बालाजी महाराज, हमारे घर के जो संकट हैं, जो बाधा है, जो भूत प्रेत बाधा है, जो हमारे घर पे कुछ किया कराया हो, वो सब मैं नारियल में लाया हूँ, इन सबको कैद करो प्रभु, अपनी कृपा हम सब पे करो, हम आपकी शरण में आए हैं, मेरे घर के संकट बाधा कैद करो। ये प्रार्थना करके नारियल अपना मनी मन दे दिया करिए। नारियल में दक्षिणा तो रख ही लिया आपने, वो दे दीजिए। उसके बाद जब मंदिर में दर्शन करने जाते हो, जो दक्षिणा आपको चढ़ानी वो चढ़ाइए। अगर सुबह जाते हो 11 बजे 12 बजे के पहले तो अर्जी लगती है। पहले तो अर्जी उड़द चावल की लगती थी, अब उड़द चावल की बंद हो गई, केवल लड्डू की लगती है। तो आप अर्जी वाले लड्डू ले लीजिए। अर्जी वाले लड्डू ले लिया और उस पर कुछ दक्षिणा रख लीजिए। बालाजी के चरणों में पहुंचे, बालाजी को भोग लगवा दिया, दक्षिणा मंदिर में चढ़ा दिया और एक दरखास्त लगे हाथ में उतार के डाल दिया। दरखास्त उतार के डाल दिया, फिर भैरव जी का भोग लगवा दिया, प्रेतराज का भोग लगवा दिया। उसमें से 2 लड्डू निकाल लीजिए आप, 2 लड्डू निकाल लीजिए और बाकी शेष लड्डू जो डिब्बे में रहते हैं वो लड्डू हल्के हल्के फोड़ दीजिए, डब्बे में रहने दीजिए, सारी फोड़ दीजिए और अपने मत्थे में छुआ के 7 बार उतार के बाहर जो मांगने वाले रहते हैं तो कुछ दक्षिणा रख करके उनको दे दीजिए। 2 लड्डू जो अपने निकाले थे अलग, वो बाबा जी से मनी मन प्रार्थना करके खा लीजिए। अगर बाई चांस आपके शुगर है, आप पूरे लड्डू नहीं खाने चाहते, तो 2 लड्डू में से थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, बाकी अपना गरीबों को दे दीजिए, उतार करके पूरा डिब्बा दे दीजिए।
ये आपका कार्यक्रम हो गया, दरखास्त और अर्जी लग गई। अगर बाई चांस आप दरखास्त नहीं लगा पाते हो तो दोबारा फिर दर्शन करने जाते हो तो अपनी दरखास्त लगा दीजिए, बाबा हमने अर्जी लगा दिया है, हम आपके चरणों में आए हैं, बालाजी महाराज अपनी कृपा करो। पहले जो नियम था तो कि आने की दरखास्त लगती थी, पहले जाइए दरखास्त लगाइए फिर अर्जी लगाइए। तो अगर ऐसा कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एक साथ ही दोनों काम कर लीजिए। आप पहले 5 रुपए उतार के डाल दीजिए, फिर अर्जी का भोग लगवा दीजिए और फिर एक दरखास्त लगा दीजिए, नियम पूरा हो गया, आपका कार्यक्रम हो गया। राम जी के चरणों में जाइए, बालाजी की दरखास्त लगती है, भैरव जी की दरखास्त लगती है, प्रेतराज की दरखास्त लगती है। सब जगह 5-5 रुपए उतार के आपको डालने हैं। जो दक्षिणा चढ़ाते उससे नहीं मतलब है, दरखास्त का तरीका ये है 5 रुपए या 11 रुपए लेके उतार के डाल दिया करो, तो वो दरखास्त हो जाती है। बाकी दक्षिणा आप जो चढ़ाना चाहते हो वो आप अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ाएं, उसमें कोई वो नहीं है। अर्जी लगाने के बाद अपना राम जी के दर्शन करें, राम जी में जो दान दक्षिणा चढ़ानी है, और बैठ के राम नाम जपे, जब बैठ सकते तो आप बैठ जाएं, राम नाम जपे। कृष्ण जी के दर्शन कर लें, मुरली वालों को वहां अपना दक्षिणा चढ़ा दे, दर्शन कर लें। समाधि वाले बाबा की जाके दर्शन करावें, वहां 5 रुपए की दरखास्त लगा दे, हे समाधि वाले बाबा मेरे ऊपर जो संकट है, जो बाधा है, उनको दूर करें, अपनी कृपा करें। और अब अपने रूम पे आ जाएं, अपना चाय पानी नाश्ता करें। करने के बाद सुबह की आरती में शामिल होना चाहते हैं तो सुबह की आरती में शामिल हो सकते हैं। राम जी के हाल में बैठ जाएं, अपना आराम से आरती सुने और आरती के छींटे ले लें। बालाजी की आरती बाहर रोड पे खड़े होकर के आरती कर लें, फिर अपने रूम पे आकर के विश्राम करें और फिर दोबारा दर्शन करने तो फिर दर्शन करें, फिर दक्षिणा चढ़ाएं, दर्शन करें, दक्षिणा चढ़ाएं, दर्शन करें। ये क्रिया करते रहना अपना। जो एक दिन रुकते हो तो 2 दिन रुकते हो तो अपना शाम को आरती लेते रहो। शाम के समय आरती में पहुंच जाओ, राम जी के चरणों में आरती में बैठ जाओ, आरती करो और राम जी से प्रार्थना करो। भाव भक्ति से आपको आरती में शामिल होना है। मान लीजिए राम जी के अंदर जाने की जगह नहीं मिलती, आप लेट हो गए हो, तो आप रोड पर ही कहीं चुपचाप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, या बैठने की इच्छा है तो कहीं अपना कुछ लेके बैठ जाओ, या ऐसे बैठ जाओ, या चुपचाप खड़े होकर के बस आरती का भक्ति भाव से आप आनंद लीजिए, क्योंकि अब वहां आरती का ही महत्व है। अर्जी तो आपने लगा दिया, वो तो आपका काम पूरा हो गया, बाबा जी जो करना है वो करेंगे। अगर आपको पेशी आने लगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाई चांस मान लीजिए आपके संकट हैं, वहां पेशी देने लगे तो उससे अफसोस करने की जरूरत नहीं हो, ना सोचने की जरूरत है। आराम से बालाजी के सामने अपना बैठ करके पेशी देना है तो पेशी दे लीजिए। नहीं तो जब अर्जी लगाते हो, जब जाते हो यहां से, जब अर्जी लगाते हो, लड्डू का भोग पहले लगाते हो, तो उसी समय कह दो कि बालाजी महाराज हम यहाँ पेशी नहीं दे पाएंगे और आप कृपा करना मेरी पेशी अपने घर पे मेरे ले लेना, मेरे घर ही पे पेशी ले लेना। और बालाजी महाराज हम आपके नियम करेंगे, अगर आपकी इच्छा नियम करने की है तो। अगर कोई संकट है, कोई बाधा है, कोई भूत प्रेत बाधा है, तो नियम करने की इच्छा है तो आप ये संकल्प ले लेंगे कि बाबा हम 11 दिन या 21 दिन या 41 दिन का आपका नियम करेंगे। बालाजी महाराज आप कृपा करना, मेरे परिवार की बच्चों की रक्षा करना, मेरे जो संकट है उनको दूर करना, बालाजी महाराज अपनी दया करना। तो फिर 21 दिन आप करके आप जब वहां से आ जाते हो, घर आते हो, तो वहां जब आपने नियम कर लिया है, मनौती लगा ली है, तो घर पे आकर के पूर्ण श्रद्धा भक्ति से आपको ज्योति जगानी है। बाबा की तस्वीर ले लीजिए, घर पे है तो लाने की जरूरत नहीं है तो आप ले आए एक तस्वीर वहां से, और तस्वीर ले आइए और बैठ करके बाबा की ज्योत जलाइए। ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, सीताराम सीताराम बोल के ज्योत जला दीजिए। और ज्योत जला करके कि बालाजी महाराज ज्योति में विराजो और मेरे संकट काटो, मेरे ऊपर जो भूत प्रेत बाधा हो, मेरे ऊपर जो संकट हो, उसकी पेशी ले लीजिए और आप अपनी दया कीजिए।
तो हो सकता है आपकी पेशी जो है घर पे आने लगे। पेशी आने लगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बैठ जाइए आराम से, बाबा को मनाइए। और अगर आपके पास मोबाइल है या टैप है तो उसमें अपना भजन लगा दीजिए बालाजी महाराज के, बढ़िया भजन लगा दीजिए और आराम से बैठ के बस बाबा को मनाइए। बाबा की चालीसा पढ़िए, राम राम जपिए, संकट मोचन पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए और प्रेतराज चालीसा पढ़िए, भैरव चालीसा पढ़िए और बालाजी के भजन। अगर किताब वहां से ले आते हो तो अच्छी बात है, एक किताब खरीद लाओ, उसमें सब लिखा रहता है, भजन भी लिखे हैं, चालीसा भी लिखी है सब, तो उसको बैठ के पढ़िए आप। बाबा को भजन सुनाइए, बाबा को चालीसा सुनाइए और सुना करके करीब पूरी चालीसा हो जाए, 5 चालीसा 7 चालीसा जो भी करनी है, नहीं तो एक चालीसा सब पढ़नी है, भजन कर लेना है। फिर आरती कर लीजिए। अगर मान लो पेशी नहीं आती तो अपना भजन कर लीजिए, आरती कर लीजिए। आरती करके और वहीं मूर्ति को उस समय नहीं छूना है आपको। जब जोत जल जाएगी तो कोई भी मूर्ति आप न छुएं, वहीं मत्था टेक लें कि हे बालाजी महाराज दया करो, मेरे ऊपर जो भी संकट है, जो बाधा है, उसको दूर करो। और बाबा अब मैं जा रहा हूं अपने काम पर, या मैं अपने ड्यूटी पे जा रहा हूं, या अपने बच्चों की देखरेख करने, सेवा करने जा रहा हूं, प्रभु अपनी कृपा करना, घर के जो कष्ट है उनको दूर करना। तो उतने समय में अब आपको पूजन तो हो गया आपका। घर में लहसुन, प्याज, उड़द, चावल, दूध, दही, अचार, बाजार की चीजें आप स्वयं न खाएं। आपने अगर नियम लिया है तो आप न खाएं, क्योंकि पूरे घर का नियम हो पाना ज़्यादा मुश्किल होती है। मान लीजिए आप खा रहे हैं तो नहीं खा रहे हैं तो बच्चे कहेंगे मम्मी मुझे चावल चाहिए, मुझे ये करना है। तो इसलिए अगर आपने अपना नियम लिया तो आप ही अपना नियम लें, आप उसको ना करें। चावल ना खाएं, उड़द ना खाएं, दूध ना पिएं। दूध अगर मान लो डॉक्टर ने बताया दवा खाने के लिए तो फिर दूध में थोड़ी हल्दी डाल के ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं। साफ बिस्तर पे सोना है आपको, साफ बिस्तर पे। जिस बिस्तर पे मान लो पहले बिस्तर था उस पे बच्चे लोटे थे और गंदगी किए थे, तो अलग अपना बिस्तर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, पति पत्नी अपना दूर रहें और भगवान की सेवा करें। सुबह शाम जोत जलाएं, चालीसा का पाठ करें, आरती करें, चालीसा का पाठ करें, आरती करें और रामायण ले लें, रामायण की किताब ले लें, उसमें से थोड़ी थोड़ी रामायण पढ़ते जाएं। या सुंदरकांड रोज पढ़ने की इच्छा है, आपकी इच्छा है, क्षमता है तो आप रोज पढ़ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। पूजन जितना भी करना चाहे कर सके, मगर हर चीज की लिमिट होती है। 1 घंटे आधे घंटे पूजन करें बस, बाकी अपना दिनचर्या के कार्य करें। ये नहीं कि उसी में लगे रहें आप, उससे लगने की जरूरत नहीं है। सुबह पूजन कर लिया, फिर शाम को पूजन कर लिया। इस क्रिया को अगर आपने 11 दिन का नियम लिया तो 11 दिन कर लें, 41 दिन का नियम लिया तो 41 दिन कर लें। 41 दिन का नियम है तो 41 दिन करें, या 11 दिन का नियम तो 11 दिन कर लें। इस कार्य को कर लिया। 41 दिन जब पूरे हो जाते हैं आपके, तो अब उसका तरीका यह है कि अब आपको क्या करना है, घर में अपना सत्यनारायण स्वामी की कथा सुने, कोई पंडित जी को बुलाएं, बढ़िया सत्यनारायण स्वामी की कथा सुने और हवन कराएं। हनुमान चालीसा से हवन करा दें, या हनुमान सहस्त्र नाम है, हनुमत सहस्त्र नाम का जो मंत्र होते हैं उनसे करवा दें। अब यहाँ जो दरबार से लोग जुड़े हैं, बरगवा धाम से लोग जुड़े हैं, तो यहाँ जो हम पंडित जी को भेजते हैं तो उनके घरों में सत्यनारायण स्वामी कथा और हनुमान सहस्त्र नाम से हवन करवा देते हैं। पंडित जी को उचित दक्षिणा दें, कम से कम 500 रुपये नहीं तो 1000 रुपये, इससे ज्यादा ही दे, कम ना दे, ताकि पंडित जी दिल से तुम्हारे सेवा करेंगे, कथा सुनाएंगे और दिल से तुम्हें आशीर्वाद देंगे। तो ये भी आप ध्यान रखें। जब आपका कथा हो गया, पूजन हो गया, होने के बाद अब आप चाहते हो तो जैसे कि भगवान को भोग लगाना चाहते हो तो खीर पूड़ी सब्जी बना लीजिए, बिना लहसुन प्याज के बनाइए, खीर पूड़ी सब्जी बना लीजिए और बढ़िया सा पंडित जी को भोग लगवाइए और भगवान का भोग लगा दीजिए। भगवान का भोग लगाने के बाद एक हो सके तो एक गाय के लिए निकाल दीजिए, एक कुत्ते के लिए निकाल दीजिए। अगर नहीं निकालते हो तो भी कोई आपत्ति नहीं है, अगर निकाल दोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि नियम किया आपने। तो एक गाय के लिए, कुत्ते के लिए और भगवान का भोग परोस के रख दिया।
और एक पितरों के लिए निकाल दीजिए, एक कुल देवता कुल देवी के नाम से हो गई। 5 थालियां आप निकाल के रख दीजिए अलग। कथा सुन लिया, भोग लगा दिया, पंडित जी को भोग करा दिया और स्वयं भोजन पाइए। फिर उसके बाद अपना लहसुन प्याज खा सकते हो। हाँ, ये जरूर है कि नहीं, अगर इच्छा आपकी है खाने की तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, लहसुन प्याज बंद कर सकते हो। नहीं करना चाहो तो सिर्फ मंगल शनिवार आप लहसुन प्याज ना खाएं। बाकी बाबा से कहें कि बाबा हम मंगल शनिवार नहीं खाएंगे, बाकी आप लहसुन प्याज खाएंगे, तो बालाजी महाराज मंजूर कर लेते हैं। ये नियम मेहंदीपुर के हैं और यही नियम बरगवा धाम के भी हैं। बरगवा धाम में भी जो लोग आते हैं तो उनको भी यही नियम करने हैं। अगर आप नियम यहां मान लेते हो कि बाबा मैं नियम करूंगा आपका, तो फिर आपको यही नियम करने हैं। यहां पे अर्जी ना लगा के अर्जी लिखी जाती है, प्रार्थना। लड्डू का भोग ना लगा के अर्जी प्रार्थना लिखी जाती है। प्रार्थना लिख करके डाल दी जाती है कि बाबा हमने ये अर्जी लगा दी है, आप मेरी अर्जी स्वीकार करें। नारियल ला सकते हो, यहाँ भी चढ़ाए जाते हैं नारियल बाबा के चरणों में, तो भी अपना वही काम करना है। 5 सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी लगा के, पीले चावल और लाल कपड़े में लपेट के दक्षिणा मिला के लाके बाबा के चरणों में रख देना है। ये बरगवा धाम में यही नियम है। यहाँ पर भी बालाजी की दरखास्त, भैरव जी की दरखास्त, प्रेतराज की दरखास्त 5-5 रुपए ले लीजिए या 11-11 रुपए लेके उतार के डाल दीजिए। ये आपकी दरखास्त लग गई, अर्जी लिख दिया। उसके बाद काली जी का यहाँ बंधन कटवा लिया। वहाँ पर भी मेहंदीपुर में भी पहाड़ी पे काली जी का बंधन कटता है। पंचमुखी हनुमान जी की दरखास्त लगती है, तो वहाँ अपना दरखास्त लगा दिया। इस क्रिया को पूरा विधिवत वहाँ पहाड़ी पे जब जाते हो आप लोग, तो एक चीज़ और याद रखो, अगर सामर्थ्य है, ज़्यादा पैसे की सामर्थ्य है तो ज़्यादा ले लीजिए, नहीं तो 100, 150, 200 रुपये टूटे करा के ले लीजिए। एक सिक्का, 2 सिक्का ले लीजिए 200 रुपये के। जितने भी मंदिर हैं बड़े छोटे, सब में 2 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये सब जगह चढ़ाते चले जाए। खाली हाथ न जाएं। कहते किसी देवी देवता से मिलने गए हो, किसी संत महात्मा से मिलने गए हो, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए आप जो पहाड़ी पे जाते हो तो आप जरूर 1 रुपये, 2 रुपये सिक्के टूटे ले लीजिए। मेरे हिसाब से 150 रुपये के सिक्के ले लोगे तो पूरे वहां तक हो जाएंगे आपके। क्योंकि मेरे साथ जो संगत जाती है तो मैं संगत को बता देता हूँ, वो 100-150 रुपये ले लेते हैं टूटे, उनका सब काम हो जाता है। सब सारे मंदिरों में 1-1 रुपये, 2-2 रुपये सब चढ़ाते चले जाते हैं। तो अब इससे 2 चीजें होती हैं, एक तुम्हारी भक्ति लग गई, एक तुम्हारी भक्ति उनके चरणों में लग गई, हाजिरी लग गई कि तुम उनके चरणों में मत्था टेकने गए हो, मत्था टेके हो तो खाली हाथ नहीं गए हो, उनको तुमने देवताओं को दक्षिणा चढ़ा दी है। तो वो तुम्हारे आशीष देंगे तुम्हें कि भाई तो आए हो, खाली हाथ नहीं आए हो, मैं आशीष देता हूँ। जैसे कहा गया संत महात्माओं के पास जाओ तो कभी खाली हाथ न जाओ, तो वही तुम्हारा धर्म बनता है कि वहाँ जाते हो खाली हाथ न जाओ। बाकी वहाँ ऊपर पहाड़ी पे अपना काली जी का बंधन करता है, काली जी का भोग लगता है, इस क्रिया को कर लिया करें। यहाँ पर भी बरगवा धाम आओगे तो बरगवा धाम में भी काली जी का भोग लगता है, काली जी का बंधन करता है। अपना बैठ करके काली जी का भोग लगाएं, काली जी का बंधन कटाएं, भैरव जी का बंधन कटाएं और माता रानी से प्रार्थना करें कि मैया रानी दया करो, मेरे संकट दूर करो। यहाँ बरगवा धाम में थोड़ी सी एक चीज और अलग से बनाई गई है, बाबा के आशीर्वाद से ही बन चुकी है वो, पंचदिव्य सामग्री। पंचदिव्य सामग्री में 5 चीजें हैं, चावल, भभूति, राई, जल, लौंग। तो इससे चावल भी है, भभूति भी है, राई भी है, जल भी है, लौंग भी है। यहाँ ये नियम है कि आपको सवेरे एक चावल का झोला यहाँ से ले लिया, रोज सवेरे अपना चावल चबाएं, भभूति खाएं, जल पिए, राई को उतारा करें, लौंग उतारें। पर्चा मिलता है, पर्चे में सब लिखा है। मोबाइल पे वीडियो पड़ी वो भी देख सकते हो। तो देखा गया है, मेरे पास लोग आते हैं तो जैसे मैं पूछता हूँ कि हाँ बताइए पहली बार आए हो क्या? नहीं बाबा जी दूसरी बार आए। तो मैं पूछता हूँ उनसे क्या हाल है तुम्हारे, कुछ लाभ हुआ और कुछ राहत हुई? तो लोग कहते हैं हाँ बाबा जी की दया हो गई है, मुझे राहत मिल गई। तो इस क्रिया को 5 मंगर किया जाता है। अर्जी लिखा जाता है, काली जी का बंधन कटाया जाता है, चावल वाला प्रसाद ले लिया जाता है। जो क्षेत्र में है, लोकल हैं, 5 मंगर कंटिन्यू आ सकते हैं। तो 5 मंगर कंटिन्यू आ गए। दूर रहते हो तो महीने में 1 मंगर की अर्जी लगाओ कि बाबा हम महीने में 1 बार आएंगे, या 3 महीने की अर्जी लगाओ कि बाबा हम 3 महीने में 1 बार आएंगे, आप कृपा करना, मेरी रक्षा करना। तो यहाँ बरगवा धाम के बालाजी महाराज आपकी रक्षा करते हो।
जैसे मेहंदीपुर के बालाजी महाराज रक्षा करते वैसे बरगवा धाम के बालाजी महाराज भी रक्षा करते। बाबा ने वहाँ चावल खाए थे, बाबा ने यहाँ चावल बांटे हैं। तो यहाँ चावल का प्रसाद जो मिलता है, रोज चावल चबाएं, भभूति खाएं, जल पिए, राई को तारा करें। 99% बालाजी महाराज की दया से आप लोग को लाभ मिलता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, भक्त लोग कहते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप लोग अपना चावल चबाएं, भभूति खाएं, जल पिए। हाँ, ये जरूर मैं यहाँ देखा है कि चावल रोज चबाते हैं, ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग तो हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं और कुछ लोग पलटते हैं वापस। कोई 6 महीने बाद, कोई साल भर बाद उसकी तबीयत फिर बिगड़ती है। तो इसका रीजन मैंने देखा है कि जैसे चावल जब चबाते हो, जो तुम्हारे अंदर किया हुआ है, जो संकट है वो निकल जाता है। थोड़ा बहुत कहीं अंश तुम्हारे अंदर बचा रह जाता है। जो अंश तुम्हारे अंदर बचा रह जाता है वो फिर धीरे धीरे तुम भक्ति करना बंद कर देते हो, मंदिर आना बंद कर देते हो, चावल नहीं चबाते हो, तो वो संकट धीरे धीरे तुम्हारे फिर बढ़ने लगते हैं। क्योंकि बाबा के चरणों में आप जा नहीं रहे हो, आप सेवा कर नहीं रहे हो, भक्ति कर नहीं रहे हो, तो वो संकट फिर बढ़ते हैं। तो इसलिए आप लोग हर 3 महीने में, 6 महीने में एक बार बालाजी महाराज जरूर आएं या मेहंदीपुर जाएं। यहाँ जो आते हो चावल का प्रसाद आपको मिलता है, अपना चावल चबाएं, भभूति खाएं। हर 3 महीने में एक बार कर लिया करें तो 99% बाबा की दया से आपको लाभ मिलता रहेगा। आप हमेशा सुखी रहेंगे। ये कुछ नियम है। यहाँ पर भी आते हो तो वही नियम है, वहाँ पर जाते हो तो वही नियम है। सिर्फ यहाँ अर्जी अलग से लिखी जाती है बस। बोले बालाजी महाराज की जय। जो मुझे ज्ञान था वो मैंने बता दिया है। अगर कोई कमी हो या त्रुटि हो तो क्षमा करें मुझे। मेरे मति के अनुसार जो ज्ञान था वो मैंने आप लोग को सुना दिया है। भक्ति भाव से आप भगवान से जुड़ेंगे, बालाजी महाराज से जुड़ेंगे और उनका नियमित पूजन करेंगे, बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तो आप सुखी रहेंगे, आपका परिवार सुखी रहेगा। आज मैं 90 से जुड़ा हूं बाबा से। बाबा की दया से दरबार भी देख रहा हूं और जनता की सेवा भी कर रहा हूं। बाबा मेरी संभाल कर रहे हैं और पूरे परिवार की संभाल कर रहे हैं। बोले बालाजी महाराज की जय। बोले बालाजी महाराज की जय हो। सभी भक्तों को राम राम। और कुछ नियम, कुछ भक्तों की ये इच्छा थी या मैसेज मेरे पास भी आए और कहा भी लोगों ने कि बालाजी महाराज के चरणों में जाने का नियम क्या है, वहाँ का तरीका क्या है, वहाँ कैसे क्या होता है, इसके बारे में जरा हमें बताएं। तो मेरे मन में आया सवाल कि चलो भाई, लोगों ने पूछा तो इसके बारे में जो मुझे ज्ञान है और जो मैं 93 में 92 में करीब गया था तब से नियम मेरे हिसाब से वही चल रहे हैं। अब अन्य लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग बताते रहते हैं, अलग बात है। तो मैं कुछ नियम बना देता हूँ, बता देता हूँ और आप लोग वैसा करिएगा, उसी तरीके से चलिए। तो बालाजी महाराज सुनाई करते हैं। जैसे कि हमें बालाजी जाना हो तो हमें अपने घर में अगर हो सके तो 1 हफ्ते से पहले लहसुन प्याज ना खाएं। कर सके तो कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं। आप यहां से जो चलते हैं, चलने से पहले एक नारियल ले लीजिए, एक पान ले लीजिए, एक सुपारी ले लीजिए, हल्दी लगा के पीले चावल कर लीजिए, घर की थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए। मकान पक्का बना होगा तो थोड़ी झाड़ू मार के थोड़ी सी चुटकी और मिट्टी रख लीजिए। 2 लौंग, इलायची, 1 सुपारी, पान, पीले चावल, हल्दी लगा के, घर की मिट्टी, 1 नारियल और 1.25 मीटर कपड़ा और दक्षिणा। दक्षिणा जरूर रखें, वो जरूरी होता है। दक्षिणा रख लिया और लाल कपड़े में पोटली बना के
कंप्लीट कर लिया। चलते समय जब घर से चलते हो उस समय घर में एक जैसे कि आंगन या मेन गेट, वहां पे टच करें आप और 7 बार घुमा लें या 21 बार घुमा लें और मनी मन ये प्रार्थना करें। पहले ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः बोल लें और फिर यही कहें कि हे बालाजी महाराज, हे मेहंदीपुर के बालाजी महाराज, हम आपके चरणों में आ रहे हैं, आप कृपा करो मेरे ऊपर या मेरे घर पे जो संकट हैं, मेरे परिवार पे जो संकट हैं, उन सारे संकटों को आप इस नारियल में कैद करो और अपने चरणों में इनको रखो। ये सारे संकट मैं आपके चरणों में लेके आ रहा हूं, इन सबको संकटों को कैद कर लो। ये मनी मन हमको बोलते हुए 21 बार